का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट योर कैलोरीज फॉर मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस। जिन लोगों का गोल इन दोनों गोल के अलावा है, जैसे कि फिट लाइफ और एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करना, वो लोग कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर सकते हैं अगर उनके बॉडी में फैट है, और कार्डियो बढ़ा सकते हैं। और अगर उनके बॉडी में फैट नहीं है तो 3 रोटी की जगह 4 रोटी खा के अपना कैलोरी को बढ़ा के साइज गेन कर सकते हैं। अब जिन लोगों का गोल प्रॉपर मसल बिल्डिंग करना या फैट लॉस करना है, वो लोग अपने कैलोरीज को ऊपर नीचे करके, जैसे कि बढ़ा के और कमा के, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को सोचने से पहले आप पहले ये सोचो कि आपको कौन सी फिजिक चाहिए। पहली फिजिक मतलब फैट लॉस वाली, जैसे कि शेडेड बॉडी मेंटेन करना, या फिर आप कट्स होते हैं काफ़ी बॉडी में, वैसी बॉडी। दूसरी बॉडी टाइप होती है पावर लिफ्टर वाली बॉडी, मतलब काफ़ी बल्की, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी। ठीक है, अब अगर आपने ये सब डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी बॉडी चाहिए, एकदम डेडिकेट रहो उसके लिए, और ये सोचो कि अब आप उसको मेंटेन कर पाओगे कि नहीं। मेंटेन करने के बाद मसल बिल्डिंग करना है, मतलब साइज गेन करना। अब उसके लिए आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को फाइंड आउट करो। ठीक है, अच्छा सपोज मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है। ठीक है, अब अगर मुझे साइज गेन करना है तो मैं उसमें प्लस 500 करूँगा, और 3 महीना तक मैं उसको चलाऊँगा, उस कैलोरी को कंटिन्यू करूँगा, जिससे कि मेरा साइज गेन प्रॉपर हो सके। और अगर मेरे को फैट लॉस करना रहेगा तो मैं 2500 कैलोरी से -300 करूँगा, और अपने कार्डियो को बढ़ाऊँगा। ये नहीं कि मैं कैलोरी को ड्रॉप करूँगा, मैं कैलोरी ड्रॉप नहीं करूँगा। अगर मैं ये करता हूँ तो मैं अपने खाने के इंटेक को बहुत कम कर दूँगा। और अब खाने के इंटेक को अगर मैं कम करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको 500 to 700 माइनस करना पड़ता है। करना पड़ता रहेगा, लेकिन खाने से नहीं, अपने कार्डियो को बढ़ा के करो। क्योंकि अगर आप अपने खाने को कम करके अगर फैट लॉस करते हो तो आपका चांसेस ये है कि आपका माथा घूमेगा, आप गिर जाओगे रोड पे। ठीक है, आपको अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना है ना, आपको अपने लाइफ को और अच्छा बनाना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। तो अब बात करते हैं मसल बिल्डिंग की। अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो फिर आप अपने कैलोरीज को बढ़ाओ। बढ़ाने के बाद उसमें ये देखो कि आप इनफ कार्ब्स एंड फैट्स खा रहे हो। अब लोग कहते हैं फैट्स खाना बुरा है। अब फैट्स खाना बुरा नहीं है, लेकिन आप गंदे तरीके से अगर फैट्स खाओगे, जैसे कि आप बाहर का जंक फूड खा रहे हो, तो वो गलत है। अब जैसे कि कार्ब्स के बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे रोटी हो गई, चावल हो गए। ठीक है, लेकिन अब लोग वो सब अवॉइड करके जंक फूड की तरफ भागते हैं, बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, क्योंकि उनको लगता है साइज गेन करना है, कैलोरी मैटर्स, फूड डजंट। ऐसा नहीं होता है। फूड मैटर्स अलॉट, न्यूट्रिशन मैटर करता है, आप क्या खा रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। ताकि फिर लोग कंप्लेन ये करते हैं वो जंक खाने के बाद कि यार मेरा साइज़ तो बढ़ा लेकिन फैट भी बढ़ गया। अगर आप खाओगे जंक फूड तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका सिर्फ साइज़ बढ़ेगा, आपका फैट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना। इसलिए ज़्यादा हम लोग ये देखते हैं कि लोग मोटे हो जाते हैं बल्क करने के बाद। वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपने गलत चॉइसेस चूज़ करी हैं। आपने अच्छे कार्ब्स के बदले आपने जंक फूड को कैलोरीज बढ़ाने के लिए चूज़ किया है। जैसे आइसक्रीम खा रहे हो, शुगर इंटेक कर रहे हो। शुगर इंटेक करो, मैं ये नहीं कह रहा, या कोई ये नहीं कहता कि शुगर इंटेक छोड़ दो, कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, आप उसको कम करो ताकि आप थोड़े एक्टिव रहो। अगर आप ज़्यादा शुगर खाओगे तो आप बहुत लेजी टाइप के हो जाओगे। ठीक है, इसको अवॉइड करना है। देखो, आप चाहे फैट लॉस करो या आप मसल बिल्डिंग, आपका जो फूड है वो क्लीन होना चाहिए। अब लोगों को ये लगता है कि सिर्फ फैट लॉस करने के लिए हमको क्लीन फूड खाना चाहिए, वेजिस खाने चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप फैट लॉस में सैलेड, कार्ब्स और प्रोटीन खा रहे हो, फैट्स खा रहे हो, तो आपको मसल बिल्डिंग में भी यही चीज़ें खानी है। आपको कुछ कम नहीं करना है। बस आपको क्या कम करना है, ये आपको कैलोरीज का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे अगर आप मसल बिल्डिंग में अगर आप 300 ग्राम राइस खा रहे थे तो आपको फैट लॉस में 150 ग्राम खाना है। बस यही डिफरेंस होता है, फूड वही रहता है जो फैट लॉस में खाते हो, और बस आपका कैलोरीज का बस ऊपर नीचे रहता है जो क्वांटिटी है उसको। अगर इसको आप संभाल सकते हो तब देखना कि आपका मसल बिल्डिंग और फैट लॉस दोनों बहुत औसम होगा। ठीक है, अब अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे सेफ।